वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम इनहेरिटेंस का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास क्रिएट अ बेस क्लास एनिमल विद द फॉलोइंग। ये एक सिंपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है कि हमें एक एनिमल क्लास बनानी है। ठीक है, जो बेस क्लास होगी और उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या रखने हैं, स्ट्रिंग और एक मेक साउंड मेथड रहेगी और वो मेक साउंड में प्रिंट होगा सम जेनरिक साउंड। ठीक है, उसी तरह से फिर आगे एक सब क्लास बनेगी डॉग और कैट, और इनमें मेक साउंड डॉग के केस में वूफ और कैट के केस में म्यू, और उसके बाद एक मेन फंक्शन लिखना है। ठीक है, और इसमें मेक साउंड को कॉल करना है, दोनों को, कैट और डॉग के ऑब्जेक्ट के हेल्प से। ठीक है, तो आइए पहले इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जावा का, और यहाँ लिख देते हैं इनहेरिटेंस एक्सरसाइज। ठीक है, कहाँ गए, फाइल में, न्यू में, फिर जावा प्रोजेक्ट और फिर देन नाम दिया और ये फिनिश। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया एसआरसी। यहाँ पे आएंगे और यहाँ एक पैकेज क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप पैकेज का नाम दे दो कॉम डॉट सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं इसलिए सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, न्यू एक क्लास ऐड कर लीजिए, मेन नाम दे दीजिए इसका, और इसमें रख लो मेन मेथड। अभी हम एक इस पे जो एग्जांपल लेंगे वो एक ही क्लास पे चीजें लिखेंगे। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में कई क्लासेस लिखेंगे। कई क्लासेस का मतलब कि जो दो क्लासेस में यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है क्रिएट अ बेस क्लास एनिमल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एक नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा मेक साउंड एक मेथड होना चाहिए जो प्रिंट करेगा सेम जेनेरिक साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्लास बनाइए। क्या क्लास का नेम होगा, क्लास एनिमल। ठीक है, ये आपने क्लास बनाया, और इसमें क्या है, स्ट्रिंग नेम एक एट्रीब्यूट है इसका, स्ट्रिंग नेम ये एट्रीब्यूट है, और एक मेथड ये कह रहा है कि इसमें डिक्लेयर होनी चाहिए मेक साउंड। ओके, आप यहीं से कॉपी कर लीजिए, जैसे वाइड मेक साउंड, और यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रिंट होना चाहिए क्या, सम जेनेरिक साउंड। ठीक है, ये आपने प्रिंट कर दिया, इसे सेव कर दो। ये क्लास रेडी हो गई, मतलब पहला जो उसका इंस्ट्रक्शन था प्रोग्राम का वो हमने फॉलो कर लिया। क्रिएट टू सब क्लासेस डॉग एंड कैट। तो सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल क्लास, पहले आप डॉग लिखो, फिर सब क्लास बनाने के लिए इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस क्लास के साथ एनिमल। अब जो है, जो ये डॉग है ये एनिमल का सब क्लास हो गया, और बेस क्लास यानी सुपर क्लास कौन सी है, एनिमल है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दो क्लासेस बनाने हैं, तो एक अभी और बना लो, कैट डॉग एंड कैट दो हो गए, और ओवरराइड द मेक साउंड मेथड, प्रिंट वूफ फॉर डॉग एंड म्यू फॉर कैट। ओके, तो अब यहाँ पे इसे आपको ओवरराइड करना है, ओवरराइड, और यहाँ पे मेक साउंड, और मेक साउंड में डॉग के केस में क्या रखना है, वूफ। अब देखो डॉग के केस में वूफ, और वेट कर लो, ये यहाँ नहीं, ये तो मैथड डिक्लेयर हुआ है, हमें प्रिंट करना है।
ठीक है। तो ये डॉग के केस में हो गया। यही सेम मेथड जो अगर स्टेटमेंट आप देखो तो सेम कह रहा है कि मेक साउंड जो है ओवरराइड म्यू कैट क्लास में भी और प्रिंट क्या करे, म्यू करे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसे इस बार म्यू दे दिया, सॉरी कॉपी और ये पेस्ट। ओके, ये साउंड प्रिंट करने का एक्चुअल में प्रोग्राम है और एक छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए। ठीक है, देन राइट अ मेन प्रोग्राम टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ डॉग एंड कैट। तो अब डॉग का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, और कैट का भी, और दोनों से आप मेक साउंड को कॉल कर सकते हो। मेक साउंड एक्चुअल मेथड किसका है, यहाँ पे एनिमल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो पहले डॉग का कर लो, इक्वल टू न्यू डॉग डॉग। ठीक है, और एक कैट का भी इसी तरह बना लो, इक्वल टू न्यू कैट। देन अब डॉग की हेल्प से आप मेक साउंड को कॉल करिए, और दूसरा जो ये ऑब्जेक्ट आपने कैट का बनाया है इसकी हेल्प से आप मेक साउंड को कॉल करिए। ठीक है, इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, डॉग, इस पे ये वूफ करेगा। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये कॉल होगा, तो ये म्यू को कॉल करेगा। ठीक है, यानी कि डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डॉग के अंदर जो ये मेक साउंड है इसे कॉल करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा वूफ। और कैट के केस में जब कैट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेक साउंड को कॉल करेंगे तो फिर ये कैट में जो भी डिफाइंड है वाइड मेक साउंड कैट का, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, यानी म्यू प्रिंट करेगा। इसे रन करके देखिए, देखिए ये वूफ प्रिंट कर रहा है, यानी ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो वूफ प्रिंट हुआ, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो म्यू प्रिंट। मतलब रिस्पेक्टिवली जो जिसका ऑब्जेक्ट है जिस क्लास का, उस मेक साउंड को ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओवरराइड यहाँ पे क्या मेथड दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये पहले डिक्लेयर हो चुका है ये फंक्शन। ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ पे री डिक्लेयर कर रहे हैं और डॉग की फंक्शनैलिटी में इसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है, यहाँ आप इसे क्लास अभी बनाया है इसलिए यहाँ इसको डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप इसे एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस बनाओगे तो भी हम उसको अचीव कर सकते हैं सेम फंक्शनैलिटी। ठीक है, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि हमें क्लास बनाना है। ठीक है, बेस क्लास एनिमल बनाना है, और उसमें एट्रीब्यूट ये रखना भी। एट्रीब्यूट इसमें जो स्ट्रिंग रखा है इसका कहीं पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये आगे देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें आएगा इसका। ठीक है, तो अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। जो हमारा अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि यूज कंस्ट्रक्टर इन एन इनहेरिटेंस हायरार्की। हायरार्की पे अब आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर यूज करना है। ठीक है, तो एक्सटेंड द एनिमल क्लास, इसी में देख लेते हैं इसे। ठीक है, और डॉग जो है एनिमल को एक्सटेंड कर ही रहा है, मतलब ये एक्सटेंड हो गया। ऐड अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द नेम एट्रीब्यूट। कंस्ट्रक्टर एक बनाइए और जो इनिशियलाइज करे किसे, इस नेम को। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रक्टर आपको बनाना चाहिए सुपर क्लास का, पब्लिक एनिमल। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड है जिसका नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, यानी क्लास के नेम से हम जब कोई मेथड बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इसका यूज क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये जो दिस डॉट नेम है ये इस नेम को रेफर कर रहा है, और ये नेम जो है ये इंस्टेंस का मेंबर है। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो करोगे उसका मेंबर रहेगा। ठीक है,
देन यहाँ आपने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और ये क्या कर रहा है, ऐड अ कंस्ट्रक्टर, एनिमल क्लास में ऐड अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। मॉडिफाई डॉग एंड कैट टू यूज द सुपर कीवर्ड टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं, यूजिंग सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि डॉग का अब आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, पब्लिक डॉग, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम रखिए और इसके बाद सुपर कीवर्ड की हेल्प से उसे कॉल करिए, और जो आपने ये नेम को यहाँ पास किया है, इसे सुपर को हम एक्चुअल में पास कर रहे हैं, यानी इसे पास कर रहे हैं। तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, वहां पे एक एट्रीब्यूट देंगे, तो वो एट्रीब्यूट जो भी होगा उसमें वैल्यू वो पहले यहाँ पास होगी डॉग को, और डॉग कॉल कर देगा, डॉग का कंस्ट्रक्टर किसे कॉल कर देगा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और ये नेम जो यहाँ पे आप पास कर रहे हो इसे पास कर देगा, ठीक है। और ये नेम फिर असाइन हो जाएगा आपके लोकल नेम को, ठीक है। उसी तरह से ये आप इस पे डॉग पे भी कर लो, सॉरी कैट पे भी इसी तरह से अप्लाई कर लो। कैट स्ट्रिंग नेम सुपर नेम, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक कर लो। ओके, देन अब यहाँ पे आपको, चूंकि जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, एक, स्ट्रिंग टाइप का, उसी तरह से इस पे भी स्ट्रिंग टाइप का। तो अब जब इन्हें आप कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको उसके नेम को पास करना है, जैसे पिंकू, और इसे आपने दे दिया क्यूटी, ठीक है। यानी कि नेम अब आप यहीं से पास, पिंकू नाम दे दिया आपने डॉग को और क्यूटी दे दिया नाम अपने कैट को, ठीक है। अब इसे रन करके देखिए, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप कि डॉग डॉट नेम प्लस सेज मेक डॉग डॉट मेक साउंड, यानी साउंड प्रिंट होने से पहले उसका नाम भी प्रिंट होगा कि कौन किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये आप इसे कैट डॉट नेम डॉट सेज, मतलब यहाँ पे आप कैट का वो नेम प्रिंट कर रहे हो जो आप यहाँ पास कर रहे हो, क्यूटी, क्यूटी सेज, और फिर इसके बाद ये प्रिंट होगा म्यू, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे रन कराइए, देखिए पिंकू सेज वूफ और क्यूटी सेज म्यू। तो ये इस तरह से आप सिंगल इनहेरिटेंस यूज करते हो। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट, यानी इंस्टेंस, इसी को इंस्टेंस बोलते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी हम इंस्टेंस प्रोनाउंस कर देंगे, कभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कर देंगे, तो दोनों को आपको सेम ही समझना है, ठीक है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये पिंकू, यानी अगर पहले डॉग की बात करें, ये जो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ डॉग ये बन रहा है, ये पिंकू को पास कर रहा है कहाँ पे, पहले यहाँ पे इस क्लास में, और चूंकि ये एक्सटेंड है, एनिमल इससे एक्सटेंड है, तो यहाँ इसे पास करेगा पहले जो नेम आया वहां, और इस नेम की हेल्प से फिर इसने, मतलब इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, इसकी बात करें तो इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो ये सुपर कीवर्ड है ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और जो वैल्यू यहाँ पे इसको मिल रही है, यानी पिंकू यहाँ पे जो पास हो रही है, ये किसे पास कर देता है, बेस क्लास सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को, और ये इनिशियलाइज कर देता है इसे। देन इसीलिए जब हम उसे प्रिंट कर रहे हैं डॉग डॉट नेम, तो जो कुछ भी हमने यहाँ पास किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्यूटी सेज या पिंकू सेज, ओके। तो इस तरह से हम ये सिंगल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, ठीक है। ये उसी का एक एग्जांपल है। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अ, अनुमति दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।